तेल की कीमतों में 10 रुपये फी लीटर तक इजाफे की तैयारी। ओगरा ने कीमतों में रद्दबदल की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी। पेट्रोल 5 रुपये 90 पैसे, हाई स्पीड डीजल 9 रुपये 75 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ दी गई। हतमी फैसला वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद होगा। 1 अप्रैल से अब तक पेट्रोल 17 रुपये फी लीटर महंगा हो चुका है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। अक्टूबर 2018 के बाद पहली बार तेल की कीमत $85 फी बैरल तक पहुंची। तजज़ियाकारों का कहना है कि तेल की कीमतों में इजाफा सप्लाई के निज़ाम में तातुल की वजह से हो रहा है। बिजली सारिफीन को 1 रुपये 39 पैसे फी यूनिट का एक और झटका। वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। वफाकी काबीना ने इजाफे की मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए दी। वफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं बिजली महंगी करना हुकूमत की मजबूरी बन चुकी है। लाइफ लाइन और इंडस्ट्री पर बिजली की कीमतों का फर्क नहीं पड़ेगा। माजी के किए हुए महंगे सौदों की वजह से और ज़रूरत से ज़्यादा सौदों की वजह से और ये जो बिजली घरों को हज़ारों अरब का किराया देना पड़ रहा है सालाना, इसकी वजह से हमें बिजली का टैरिफ बढ़ाना पड़ता है। और आज भी हमें एक मरतबा फिर ये बिजली का टैरिफ जो है वो बढ़ाना पड़ रहा है। पीटीआई दौर में बिजली की औसत कीमतों में 52% इजाफा किया गया। ज़राए के मुताबिक मौजूदा दौर से कबल बिजली की औसत कीमत 11 रुपये 72 पैसे फी यूनिट थी। पीटीआई हुकूमत ने फी यूनिट बिजली की कीमत में औसतन 6 रुपये 11 पैसे इजाफा किया। हालिया 1 रुपये 39 पैसे फी यूनिट महंगा होने से फी यूनिट औसत कीमत 17 रुपये 83 पैसे हो जाएगी। बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब तबके को मुश्किलात से दो चार कर दिया। एक हफ्ते के दौरान 22 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में मजीद इजाफा। टमाटर, LPG, घी, लहसुन, चावल, आलू और दीगर अशिया महंगी हो गई। सस्ते यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई का नया तूफान आ गया। मुख्तलिफ अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में 44 रुपये तक इजाफा। शहबाज शरीफ ने बिजली पेट्रोल टैक्स में इजाफे को मिनी बजट करार दे दिया। कहते हैं पेट्रोल बिजली की कीमतों में इजाफा अवाम और मईशत के खिलाफ दहशत गर्दी है। राजा परवेज अशरफ का कहना है कि हुकूमत के रवैये ने लोगों को मुआशी तौर पर बदहाल कर दिया। यूं महसूस होता है कि ये अवाम दुश्मनी पर तुल गए हैं। ताकतवर तो चाहता है कि मैं कानून के ऊपर हूं, मुझे NRO मिल जाए। छोटा आदमी है, इंसाफ की तो वो तलाश करता है। अक्सरियत हमारे किसानों की 90% से ऊपर छोटा किसान है। जिस तरह की उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिधर पावर बैठी हुई है, जिधर शहर है, वो दूर है, उधर से उसकी आवाज ही नहीं पहुंचती वहां तक। मुल्क का फायदा है। जब छोटा किसान उसका खुशहाल होता है, वो तो बाहर पैसे नहीं लेके जाएगा, वो तो कोई लंदन में फ्लैट नहीं लेगा, वो अपनी जमीन पर पैसा लगाएगा। किसान को पैसा मिले तो जमीन पर लगाएगा, लंदन में फ्लैट नहीं खरीदेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काश्तकारों के लिए किसान पोर्टल का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, कमजोर को इंसाफ जबकि ताकतवर को NRO चाहिए। ताकतवर के आगे छोटे किसान की नहीं चलती। किसान पोर्टल से पानी की चोरी रोकने में मदद मिलेगी। शुगर मिल्स मालिकान की गिरफ्तारियां और जुर्माने हो रहे हैं। इंसाफ सबके लिए यकसा होना चाहिए। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के अहदेदारों की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन ज़का अशरफ ने कहा कि हुकूमत इक़दामात से शुगर मिल्स मालिकान सख्त परेशान हैं। हुकूमत कच्चे गन्ने को क्रश करने पर मजबूर कर रही है। वही चौधरी ने कहा कि हुकूमत गंदम की कटाई 10 मार्च को शुरू करे, हम 20 अक्टूबर को शुगर मिल्स चला देंगे। बुखारी को काफी तकलीफ, परेशानी और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, जिस पर मैं उनसे गैर मशरूत माफी मांगती हूँ। मैंने हद तक की इज्जत और कानूनी अखराजात की मद में रकम अदा करने पर इत्तफाक
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की साबिक अहलिया रिहाम खान ने जुल्फी बुखारी पर लगाए गए इल्ज़ामात को गलत तस्लीम कर लिया। सोशल मीडिया पर बयान में कहा वो जुल्फी बुखारी को कानूनी अखराजात की मद में रकम भी अदा करेंगी। जुल्फी बुखारी ने रिहाम खान के एतराफ़ को सच्चाई की जीत करार दिया। बोले एक दिन आएगा जब पाकिस्तान में भी झूठ फैलाने पर ऐसा ही कानून होगा। दुनिया ने अफगानिस्तान की मदद न की तो बहरान आएगा। शौकत तरीन का कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में जामे सियासी तस्फिये के लिए हिमायत जारी रखेगा। शौकत तरीन की अमरीकी मुआवने वज़ीर ख़ारजा बराए जुनूबी और वस्ती एशिया से मुलाकात। दूसरी तरफ शौकत तरीन के बतौर वफाकी वज़ीर मुद्दत ख़त्म हो गई। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने शौकत तरीन को मुशीर बनाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान और स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो आमने सामने। जाम कमाल का कहना है अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो बतौर स्पीकर हल्फ की पासदारी करें, हर सूरत मीडिया और पब्लिक में खुद को गैर जानिबदार रखें। अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो का कहना है 20 अक्टूबर को तहरीक अदम एतमाद असेंबली में पेश करेंगे। जाम साहब शौक रखते हैं तो मुकाबला करें। पीटीआई ने धरना दिया। 126 दिन रात मेला लगा रहा। सारा दिन 126 बंदे भी नहीं होते थे। जावेद लतीफ की प्रोग्राम 92.8 में गुफ्तगू। मौला बख्श चांडियों ने कहा धरने वालों को अवाम नहीं एम्पायर की उंगली का इंतजार था। उस्मान डार बोले लाखों लोग उंगली के इशारे पर नहीं बल्कि इमरान खान के लिए निकले। पीडीएम आज फैसलाबाद में सियासी मैदान सजाएगी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज आज लाहौर से फैसलाबाद रवाना होंगी। मरियम नवाज को चौधरी शेर अली की रिहाइशगाह से रैली की सूरत में जलसागाह ले जाया जाएगा। सदर नून लीग शहबाज शरीफ कमर दर्द के बाइस जलसे में शिरकत नहीं करेंगे। जश्न ईद मिलादुन्नबी के हवाले से बनी गाला में चरागां। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने घर पर चरागां की तस्वीर ट्वीट कर दी। उम्मत मुस्लिमा के लिए खुशखबरी। मस्जिदुल हराम मुकम्मल खोलने का ऐलान। कोरोना के बायस मस्जिदुल हराम में महदूद तादाद में ज़ायरीन को आने की इजाज़त थी। सऊदी अरब में अवामी मकामात पर भी कोरोना की पाबंदियाँ ख़त्म। शहरी आज़ादी के साथ अवामी मकामात पर जा सकेंगे। ट्रांसपोर्ट और रेस्टोरेंट्स भी मुकम्मल तौर पर खोलने की इजाज़त मिल गई। एनसीओसी ने कोरोना की पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी। दुकानों की हफ्तावार एक दिन की लाजमी बंदिश ख़त्म। नए अहकामात 16 से 31 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। इंडोर शादी की तकरीबात में शुरका 200 से बढ़ाकर 300 कर दी गई। शादी की आउटडोर तकरीबात में 500 मेहमान शरीक हो सकेंगे। सिनेमा और मज़ारात को मुकम्मल वैक्सीनेटेड अफराद के लिए खोल दिया गया। पाकिस्तान को एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 की मेज़बानी मिल गई। 2023 में एशिया कप वनडे फॉर्मेट पर खेला जाएगा। अगले साल एशिया कप की मेज़बानी श्रीलंका करेगा। 2022 के इवेंट में T20 फॉर्मेट होगा। दुबई में एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में फैसले। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा और भारतीय हम मनसब सारब गंगोली की मुलाकात। गंगोली की चेयरमैन पीसीबी को आईपीएल का फाइनल देखने की दावत। रमीज राजा दावत के बावजूद आईपीएल का फाइनल नहीं देखेंगे। दो बड़ों के दरमियान गैर रस्मी मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। कौमी क्रिकेट टीम मिशन T20 वर्ल्ड कप पर दुबई पहुंच गई। पाकिस्तानी स्क्वाड दुबई में एक रोज की आइसोलेशन करेगा। 3 बजरिया चार्टर तैयारा लाहौर से दुबई रवाना हुई। दौरान परवाज खिलाड़ियों ने कप्तान बाबर आजम की सालगिरह का केक भी काटा।